ये विश्वास और ये नेता के विश्वास और नेता के गुडविल की बात है। एक बार फिर से रुद्र भैया का आप सम्मान करेंगे। मैं तो आपके घर में हूँ, बहुत कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो गुण है मेरे पास। तालियां तो बजा दें आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां बजा करके सम्मान करते हैं रुद्र भैया का, बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर ने आदेश किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के गीतों को सुनने के लिए। 2 मिनट मेरी बात समझिएगा। बिरहा में लेडीज कलाकार जो सेंटिमेंटल बातों को समझती है उनको तो छोड़ दीजिए, जो टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाते हैं लोग। अब वंदना के बाद वीर रस जे ढोड़ी से गावत ओकरी खाती भारी बा 2.5 महीना गौले के बाद ना गाई तबो गड़बड़ बा। लोग कही क्यों गौलस वीर रस ही गा दिया, दूसर रस रस ना गड़बड़ हुई। अब जितना सकब उतना तो बतेबे करब, सुनिया लोग वीर रस। लेकिन है सुना, रात को 11:15 बजे आपने आदेशित किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के गीतों को सुनने के लिए। कई सैकड़ों कैमरा चल रहा है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और सामाजिक परिवेश में ये सार्वजनिक मंच से खड़ा होकर रात को 12 बजे भारत का इकलौता कलाकार हूं साहब। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आपका आदेश होता है तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब आप आदेश करते हो तो केवल समाजवादी गीतें नहीं, आपके समस्याओं को अपने गानों में इंक्लूड करके और रात को 12 बजे भी खड़ा होकर मुट्ठी बांधकर त्योरी चढ़ाकर सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। और जब आपने आदेश किया है तो सुनिए, लोकसभा का चुनाव निपट गया था और आपने भी अपना सांसद चुन लिया था और पीडीए ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सांसद जिता दिया था। घबराइए मत, बिरहा 2 मिनट के बाद सुनाई। मेरी मंशा यह हुई कि मुझे भी दिल्ली चलना चाहिए, सांसदों का शपथ ग्रहण है, तो मैं भी दिल्ली चला गया। दिल्ली चला जरूर गया। अब मंशा यह हुई कि संसद के अंदर चला जाए, तो संसद के अंदर वैसे मैं नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकते। चला गया मैं दिल्ली। मेरी मंशा हुई कि चला जाए लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर जाने के लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। खलीलाबाद के एक सांसद हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, उनसे हमने कहा, वो मंत्री भी रह चुके, हमने कहा मंत्री जी एक पास बनवाइए, कल हम भी लोकसभा के अंदर चलेंगे। उन्होंने पास बनवा दिया, हम लोग लोकसभा के अंदर चले गए। अब अगर बैठे हैं तो कुछ अच्छी बातें आपको सुनाऊंगा। आप संसद भवन में जा सकते हैं सांसद के पास पर, लेकिन वहां एक क्राइटेरिया है कि कहां तक आप जा सकते हैं, वहां से आगे नहीं जा सकते हैं। तो जो संसद भवन की गैलरी थी वहीं हम लोग जाकर के खड़ा थे और तब तक आजमगढ़ से सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी निकले लोकसभा से और मुझे देखा तो मैंने ऐसे प्रणाम किया, बस मेरी कलाई को पकड़े और कलाई पकड़ के खींचते हुए लेके चले गए कैंटीन में। उस कैंटीन में दूसरा कोई नहीं जाता साहब, केवल सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या मार्शल जो है वो जाते हैं। और मुझे किसी ने रोका नहीं, ये हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। हम कुर्ता पैंट पहले रहने, एकदम गमछा वमछा लगा के टाइट फिट। मार्शल भी समझे सब कि ये भी कहीं का सांसद है, फिट फाट है पूरा। अच्छा, मैं अंदर गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे अंदर। मैं जाके नमस्ते कर लिया। कहे कैसे आ गए? हमने कहा आ गया साहब। कहे तो आ गए तो कुछ खा लो और जल्दी निकल जाओ। कुछ नाश्ता किया, कुछ का गली मछली बड़ा बढ़िया फ्राई मिलती है, उसमें हर चीज मिलता है जो आप चाहेंगे। भोजन का वेज नॉन वेज सब डिश अलग अलग होता है। खाए और खा करके मैं बाहर निकल गया। अब गाना पे आओ, बाहर निकलनी तो एक महिला मिल गई, पत्रकार। नाम नहीं बताऊंगा उस महिला का, रोज मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उस महिला पत्रकार ने कहा, सोलंकी जी 2 मिनट का इंटरव्यू चाहती हूँ आपसे। हमने कहा ले लीजिए। जानते हैं कौन महिला थी?
आप समझ जाएंगे। 2 साल पहले जिसने टीन का भोपा लेकर 3 तलाक चिल्ला रही थी टेलीविजन पे, और भगवान ने ऐसा किया कि 2 महीना पहले उसी का तलाक हो गया उसके आदमी से। अब हम नाम नहीं बताएंगे, कैमरा चल रहा है। उसने कहा इंटरव्यू चाहती हूं, हमने कहा ले लीजिए। बस माइक निकाला, उसने मुंह पे लगाया और कहा एक सवाल मेरा है। हमने कहा क्या? तो उसने कहा अखिलेश यादव किसका नाम है? हमने कहा मैडम या तो आप मुझे झांसा दे रही हो या मुझे पढ़ा रही हो आप। तो कहीं नहीं, आप गायक हैं, कलाकार हैं, गाने के माध्यम से जानना चाहती हूँ अखिलेश यादव किसका नाम है। हमने कहा सुनिए, अब अगर मिजाज बना देंगे आप तो 2 लाइन, नहीं बनाएंगे तो 1 लाइन, 1 लाइन के बाद सीधे बिरहा की तरफ चलूंगा। मैंने बताया उस महिला पत्रकार से कि अखिलेश यादव किसका नाम है। क्या बतौली मास्टर? हमने कहा सुनिए, जो ढेर होता तो लेवल मिला था तो हम कम हो जाते। उस महिला पत्रकार ने कहा अखिलेश यादव किसका नाम है। हमने कहा सुनो मैडम, गलत बयाना दे दिया आपने। पूछ दिया धर्मेंद्र सोलंकी से तो मैं तो वहां तक बताऊंगा जहां तक आप सुनना चाहती हो। बताया हमने। क्या बताया मास्टर? अरे दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। लगे आपको कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है तो अगली लाइन में समर्थन चाहूंगा आपका, दे देंगे समर्थन तो 1 लाइन और सुना दूंगा। बताया अखिलेश यादव किसको कहते हैं। कहा बतौली मास्टर? दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। अरे साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। साइकिल वाले दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। अरे दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। अरे साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। साइकिल वाले नेता को एक गीत ट्रेंड कर रही है इस समय। मैं तो जाना ही नहीं कि कौन ट्रेंड है कौन नहीं है, कौन ट्रेंडिंग में चल रही है कौन नहीं चल रही है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि अपने काम से मतलब रखा जाए। हर जगह बज रही। हमने गाया, क्या गाया? लेके लोहिया अंबेडकर नेताजी का विचार। लेके लोहिया अंबेडकर नेताजी का विचार। लेके लोहिया अंबेडकर नेताजी का विचार। अब की पीडीए बनाएगा, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार। अब की पीडीए बनाएगा, अब की पीडीए बनाएगा। बिरहा के बीच में भी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको रखूंगा एक अंतिम गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना दिया था। हिंदुस्तान, मॉरिशस, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बजा। हद तब हो गई जब नेपाल के एफएम चैनल वाले अपने एफएम चैनल पर बजाना चालू कर दिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अलग ऐलान करके कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और महाराजगंज के हमारे साथियों ने कहा आप मुकदमा लिखो, हम सड़क पे बैठने के लिए तैयार हैं। कौन गीत रहे जो घर घर में बाजल आजो बाजल? कौन गीत रहे मास्टर?
इहे जगह रहनी मास्टर। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा। अच्छा तनी सा 1 मिनट, आधा मिनट के बाद बिरहा के तरफ चलो। इतना लोग बैठल हवा लोग करेजा पे हाथ रख के एगो सवाल पूछा तनी तनी बोली हा लोग जरूर मुंह से। इतना लोग बैठल बा तनी बताई सबे 2012 से 17 ले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सरकार रहे। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे? तू जानी बोली लो खाली गरीबा तो कहबो लो कि सरकार में नहीं बनो। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे? आयोग को किलो मिलता। रुको एहू जगह बड़ी बा बुझत तौले लूट के लेके भाग जाता ना सा। मिला था 40 किलो है, तू जानी कहता लो 45 किलो। पुरान माल वाला हमें वो साहब परिस्थितियां बड़ी विकट है। आप हंस रहे हो, कल आपका बेटा पैदा होगा और कल आपकी आने वाली पीढ़ी ये कहेगी आपसे ये इनकलाब पैदा करता हूं जब देश में नौजवानों के लिए पुलिस की भर्ती को और सेना की नौकरी को 4 साल का किया गया। तो ये धर्मेंद्र सोलंकी मुट्ठी बांध के गाया कि कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। याद रखना इनकलाब हर कोई नहीं पैदा करता और सत्ता के सामने खड़ा होकर इनकलाब हर कोई कर भी नहीं सकता। देश और दुनिया में एक दिन एक सरकारी पार्टी के बिरहा की तरफ चलना हूं। एक दिन एक सरकारी पार्टी के विधायक ने पूछा, सोलंकी भाई कितना दिन हो गया तुमको समाजवादी पार्टी का गाना गाते? हमने कहा 23 साल। उम्र हो गई 40 साल। इस साल 12 जुलाई को 40 साल में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। कहे कितना दिन हो गया अखिलेश यादव का गाना गाते? हमने कहा 23 साल। कहा मिला क्या? हमने कहा विधायक जी सही सवाल कर दिया आपने, अगर कहिए तो यही बताऊं, नहीं तो हम आप किनारे खड़ा होकर के बात कर लें। कहे नहीं यही बताओ। हमने कहा विधायक जी मुझे क्या मिला मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना गनर हटा दो, अकेले अपने गाड़ी में बैठ जाओ और मैं भी अकेले अपने गाड़ी में बैठ जा रहा हूं। अपना जिला आप भी छोड़ दो और अपना जिला मैं भी छोड़ दे रहा हूं और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर आप भी खड़ा हो जाओ और मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं। आपको कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा इसकी गारंटी तो नहीं है। प्रदेश के किसी भी छोटे से चौराहे पे खड़ा हो जाता हूं 20 मिनट तो 100, 200, 500 लोगों की भीड़ हो जाती है, सड़क जाम हो जाती है और मेरा सम्मान तब बढ़ता है जब लोग कहते हैं ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गाना गाता है, सीना चौड़ी हो जाती है, कालर टाइट हो जाता है। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? हमने कहा विधायक जी बहुत होता होगा तो एक साल में अपने निधि से आप 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया कमीशन कमा लेते होंगे। हमके साल भर में 1 करोड़ रुपया ही लोग इनाम दे देला है जनता जे बिरहा सुने वाला। ये अलग बात बा कि सब बांट उठ के खत्म कर देना, बचो लेना 1 रुपया। ये 100 रुपयों का आशीर्वाद रमानंद यादव जी की तरफ से चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अंतिम गीत जो गा रहा था, जिस गीत ने रातों रात देश और दुनिया में मुझे पहचान दिलाई थी, कौन गीत रहे मास्टर? अरे जैसन राज चलवलस सप्पा। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा परिवेश ना होई जैसन। अरे जैसा राज चलवलस सप्पा परिवेश ना होई तनेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई।